शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर हसन खैल के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक किए गए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज के गिरोह से बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मैंने 5 जंगें रुकवाई, नोबेल इनाम के लिए मुझसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं। सदर ट्रंप का अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। दुनिया की बेहतरीन फौज अमेरिका की है, हमारे पास बेहतरीन आलात हैं, कोई अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबरा इजलास में शिरकत के लिए शोशा कारा बाग पहुँच गए। फजोली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफत आदिल करमली और आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की रुकन ममालिक से तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर बात होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। रेलवे किराए फिर बढ़ गए, एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। महकमे रेलवे ने 1 माह के दौरान दूसरी बार किराए बढ़ाए। 18 जून को भी मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया था। कराची में 8वीं मुहर्रम का जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात, शहर भर में दफा 144 नाफिज। योम आशूर तक 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूसों वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर में 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। CCD कोतवाली का थाना शफीकाबाद की हदूद में मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत 2 मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकुओं में नौरेज भट्ट और मोहसिन उर्फ दानिश शामिल। काहना में भी CCD के साथ मुकाबले में एक डाकू साथियों की फायरिंग के जद में आकर मारा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, बालाई KP, जनूबी पंजाब और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर, एबटाबाद, दीर, सवात, मालाकन, शांगला, बडग्राम और नौशहरा में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलूम, अटक, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और बहावल नगर में भी बादल बरसेंगे। और लाहौर के इलाके जोहर टाउन में शेर का खातून और बच्चों पर हमला, जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया। जख्मी बच्चे के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। महकमे वाइल्ड ने शेर को पकड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। और फिर ये कहते हैं कि ये 45-47 का झगड़ा, टोटल 37 पिटिशंस है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ। अगर आपको इतराज़ है तो माता है इसमें बैठे मत। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन माई हाउस। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, राइट, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाए रहने का कोई हक नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, कहा 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ पहले ही रेफरेंस दायर हो चुका है। आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम कानूनी मामला पर राय लेना आया था। जो लोग गालियां दें, तोड़ फोड़ करें, वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। PTI वालों ने फार्म 47 का तमाशा लगाया हुआ है।
पीटीआई का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि जिन 4 अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की हैं। ये अरकान पीटीआई के टिकट पर जीते थे और उन्होंने कुरान पर हल्फ उठाकर पार्टी से वफादारी का अहद किया था। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक सेब, औरंगजेब खिच्ची और ज़ुहूर कुरैशी शामिल हैं। नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर की। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम किरदार था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह की गैबी मदद पाकिस्तान के साथ थी। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 9 से 11 मिसाइल फायर किए, लेकिन कुछ मिसाइल बेस से पहले और कुछ आगे जाकर गिरे। किसी मिसाइल से पाकिस्तान के किसी जहाज या एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, हमारे तमाम मिसाइल निशाने पर लगे। पाकिस्तान ने भारत में किसी भी जगह शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर ने मुहर्रमुल हराम में मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर भी दिया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के नाम खत भी लिख दिया। स्पीकर ऑफिस ज़राए के मुताबिक सरदार अय्याज सादिक ने लिखा, मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। अय्याज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से भी गुरेज किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मुतालिक हतमी फैसला अब वज़ीर आज़म करेंगे। सूबाई वज़रा की लीव अलाउंस में इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब के अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेज एक्ट में तरमीम की जाएंगी। तरमीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपये मिलेंगे। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में मज़ीद कमी कर दी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 15 बेसिस पॉइंट्स कम करके 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह में 30 बेसिस की नुमाया कमी, मुनाफे की शरह 10.6% पर आ गई। इस्लामिक सेविंग अकाउंट में मुनाफे की शरह कमी के बाद 9.75% कर दी। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर मुनाफा 24, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफा 20 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया है। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का पीटीआई को एहतजाजी सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलकर तमाम बातें हों। सियासी जमातों में इत्तफाक़ी राय से तमाम बातें तय होती हैं। तहरीक इंसाफ में आपस में ही इत्तफाक नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तफाक करें तो बातचीत हो सकती है। मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान को इस वक्त नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने कहा, उनसे बात करें जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम 17 सीटों वाली हुकूमत के साथ नहीं। बानी पीटीआई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों लोगों पर कभी एक साथ इतने केसेस नहीं हुए, लेकिन मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। आज भी
पीटीआई के बानी जेल में है, पीटीआई की सियासत की वजह से जेल में, वो खुद अपने दुश्मन है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मुखालिफिन ने इल्जामात लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी वाले अपना काम करते नहीं हैं, बस दूसरों पर उंगली उठाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वर्जन के मुताबिक सिंध में इनकलाबी काम हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी खैरत की जिद्दोजहद का महवर है। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर दिए हैं, 4 लाख खानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। महकमे तालीम में 93,000 से ज्यादा उस्ताद भर्ती किए। मुहर्रमुल हराम के दौरान मातमी जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। होगी, सजा होगी उसको। बाकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो विकास बोर्ड होगी। कोई भी एक जनरेट नहीं है, चाहे जितना ताकतवर भी है, जिसने रिक्रूटमेंट की है वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। फैसल करीम कुंजी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा सानह इस बात में जिस की कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कहा कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो सजा से बच नहीं सकेगा। तजावुज़ात को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा। ऑपरेशन में कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खिते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ अपने दरीना बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहां है। दोनों बरादर ममालिक मज़हब, अखुवत और तारीख के लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। पेशावर हाईकोर्ट का सानिया सवात में गफलत बरतने वालों का जल्द अज जल्द तायुन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार पर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया सवात का दौरा किया है। तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। जस्टिस फहीम वली ने पूछा इमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इंतजामात हैं, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है। कमिश्नर हजारा ने बताया कि ड्रोन्स लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस का ड्रोन्स को टेस्ट करने का हुक्म। कमिश्नर मालाकंड और आरपीओ को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। दूसरी जानिब दरियाए सवात में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज 7वें रोज भी जारी। रेस्क्यू टीम ने फजागढ़ से लंडाके के दौरान दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन किया। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला नौजवान अब्दुल्ला ताहाल लापता है। शुजाबाद में आले वाले पुल के करीब 2 कमसिन बच्चे नहर पार करते हुए डूब गए। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों कमसिन बच्चों की लाशें नहर से निकालकर वरसा के हवाले कर दी। कमसिन बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया।